मगरमच्छों का नाला। नाले में हजारों की संख्या में मगरमच्छ। मगरमच्छों को देखने के लिए लग जाता है हुजूम। लोग हो जाते हैं मगरमच्छों के शिकार। कई बार मगरमच्छों की जिंदगी पर भी मंडरा जाता है खतरा। नाले में दिन ब दिन बढ़ रही है मगरमच्छों की संख्या। 10 से 15 फीट लंबे हैं मगरमच्छ। आबादी क्षेत्र को भी मगरमच्छों से खतरा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे नाले के विषय पर जहां हजारों की तादाद में मगरमच्छ बस गए हैं। 4-5 फीट गहरे नाले में मगरमच्छों ने बना लिया है अपने आशियाना। पूरा नाला अब मगरमच्छों की शरण स्थली बन गया है। कई बार खेतों में भी घुस जाते हैं मगरमच्छ। लोगों पर कर चुके हैं हमला। सर्दियों में अक्सर नाले के किनारे पड़े रहते हैं मगरमच्छ। हम बात कर रहे हैं कोटा में एक ऐसे नाले की जो मगरमच्छों के कारण प्रसिद्ध हो चुका है। आते जाते लोग मगरमच्छ देखने पुलिया पर रुक जाते हैं। यह नाला है रायपुरा क्षेत्र में चंद्रेसल का। इस नाले को मगरमच्छों के नाले के नाम से पहचाना जाता है। आबादी क्षेत्र से होकर गुजरता है यह नाला। लोगों के लिए कौतूहल का विषय बन चुका है। आखिर इस नाले में इतने मगरमच्छ कैसे आ गए, तो इसकी कहानी भी सुनिए। यहाँ पर रहने वाले लोगों का कहना है कि 1986 से पहले इस नाले में कोई मगरमच्छ नहीं था। यहाँ लोग आराम से नहाते थे। 1986 में बाढ़ आई तो जाने कहाँ से मगरमच्छ आ गए और धीरे धीरे इनकी संख्या यहाँ पर बढ़ती चली गई और अब यह आलम है कि यह पूरा नाला मगरमच्छों के रूप में पहचाने जाने लगा है। ये मगरमच्छ 86 की बाढ़ में आए थे। उससे पहले कोई मगर नहीं था यहाँ पे। और जब 86 की बाढ़ आई, जब आगे से नदियाँ जुड़ी ना, बहुत पानी आया। उसके बाद में पता नहीं जाने कहाँ से नदियों से आया ये। और उसके बाद में बे आ गए, अंडे दिए और उनके बच्चे हो गए, जो बहुत सारे मगर हो गए यहाँ। नाले में मगरमच्छों की संख्या इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि यहाँ पर नाले के किनारे बड़ी तादाद में आप मगरमच्छों को सामान्य रूप से देख सकते हैं। मगरमच्छों के कारण लोगों की जिंदगी पर भी खतरा है। हेमराज बताते हैं कि कुछ समय पहले एक व्यक्ति पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया था। वह व्यक्ति हमले में घायल भी हो गया था। कि हमारे यहाँ एक जो खेती करते हैं अब्बास भाई, उनका पैर में भटका बल लिया था उन्होंने। वो तो कैसे बच के निकल गए, न तो उनको भी खा जाता वो। इस नाले में लोगों को खतरा है, साथ ही नाले में रहने वाले मगरमच्छों का भी जीवन खतरे में पड़ जाता है। उन्हें यहाँ खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता और कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि इनका जीवन संकट में आ जाता है। ऐसा ही एक वाकया हेमराज बताते हैं। वह बताते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर मगरमच्छों का जीवन संकट में पड़ चुका है। कम से कम 8-10 फीट के मगर हो रहे हैं। बहुत बड़े बड़े मगर हो रहे हैं यहाँ। अभी एक मगर के गले में वो टायर फंस गया था, तो प्रशासन ने यहाँ पिंजरे लगा दिए थे। तो पिंजरे लगाने के बाद उनको पकड़ने आए, तो पत्रकारों ने बोला कि भाई यहाँ से इसको मर जाएगा, इस पर ध्यान दो, तो पिंजरे लगा दिए यहाँ। तो उसके बाद वो तो आया ही नहीं, टायर फंस गया था वो गले में। इस छोटे से नाले में आखिर इन मगरमच्छों को जीवित रहने के लिए भोजन कहाँ से मिलता है, तो हम आपको बताते हैं कि शहर भर के बूचड़ खानों की छीजत इस नाले में डाली जाती है, जिसको खाकर यह मगरमच्छ अपना जीवन जीवित रखते हैं और इनके लिए यह भोजन पर्याप्त होता है। यही कारण है कि यहाँ पुलिया के किनारे बड़ी तादाद में मगरमच्छ आपको नजर आ जाएंगे। लोगों का कहना है कि कोटा स्मार्ट सिटी बन चुका है। ऐसे में सरकार को इस नाले को पर प्रोटेक्शन वाल बनानी चाहिए। मगरमच्छों को यहाँ से सुरक्षित निकालकर चंबल नदी में छोड़ना चाहिए ताकि लोगों और मगरमच्छों का जीवन सुरक्षित हो सके। प्रॉब्लम आती है, आए दिन ही हम ये सुनते रहते हैं कि मगर ने किसी को चपेट में ले लिया। बच्चे वगैरह खेलते रहते हैं यहाँ पर, तो काफ़ी टाइम से यहाँ पे बहुत सारे मगरमच्छ हैं। क्या चाहते हैं, किस तरीके से होना चाहिए यहाँ की अब व्यवस्था? तो ये कि प्रशासन इनको यहाँ से निकाल के चंबल में डालें, तो इनको खाना पीना भी हो, कुछ हो। कितनी तादाद में होंगे यहाँ पर? यहाँ मान लो कि यहाँ से लेके चंदलोई तक 1000-2000 की तादाद में ही। रायपुरा में चंद्रेसल का यह नाला मगरमच्छों की शरण स्थली तो बन चुका है, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पर मगरमच्छों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसा ना हो कि आने वाले समय में मगरमच्छों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि आसपास के रहवासी क्षेत्र का जीना हराम हो जाए। ऐसे में सरकार को तुरंत इस दिशा में ठोस कदम उठाते हुए ऐसी योजना बनानी चाहिए जिससे आम जन का और मगरमच्छों का जीवन सुरक्षित हो सके। दरा डिजिटल के लिए पीयूष प्रत्यक्ष और अमित सिंह की